यहाँ इस मनुष्य को जिसका नाम दिया है समाधि मरण, तो एक ग्रंथ का विषय नहीं है, पहले याद रख लेना। ये जो आप अपन जितना पढ़ेंगे वो ग्रंथ का विषय नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से इसमें जोड़ दिया गया है। क्या? हाँ, तो पहले तो समाधि मरण और सल्लेखना मरण दो शब्द आगम में मिलते हैं। सल्लेखना शब्द और समाधि मरण, इस शब्द में भेद है, अभिप्राय में भेद नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर दोनों का एक नाम कहो, तो आचार्य देव कहते दोनों को एक इसलिए नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? कि एक में परिणामों की स्थिरता प्रधान है और एक में उन परिणामों के पूर्वक क्रिया की प्रधानता है। काय में? क्योंकि समाधि मरण की जो बात करेंगे ना, तो समाधि का अर्थ है स्वरूप में स्थित होना। समरसी भावा आगम में जो शब्द हैं, समरसी भावा समाधि, समरस भाव पूर्वक देह का त्याग करना, इस समाधि मरण कहलाता है। और काय और कषाय को कृश करना, सम्यक काय कषाय लेखना, सल्लेखना, काय को कृश करना, कषाय को कृश करना, अर्थात जिन कारणों से काय मिलती है उनको कृश करो, जिनसे उसमें रहना पड़ता है उस कषाय को कृश करो। जी हाँ, ये क्या समझ गए? शरीर को दुबला करने का नाम काय सल्लेखना। तो भैया टीवी के मरीजों की तो यूं ही काय सल्लेखना होगी। हाँ, और तो और टीवी के मरीज ज्यादा बीमार होते हैं तो वो बेचारे कब देह छोड़ के चले गए ये डॉक्टरों को किसी को पता ही नहीं लगता है। तो दवाई देने जाएं या घर के लोग जगाने जाएं, पानी पीने को देने जाएं, तब पता लगता है कि काकाजी दादाजी नहीं रहे। जी हाँ, वो जैसा पड़ा रहता है। अभी तो पानी पिया था घंटे भर पहले, पिया था। हाँ, अभी 2 बजे पानी पिलाया था। हाँ, पिलाया था, उनने ही मांगा था। 4-1 बजे उनने कहा चाय और दे देते हैं। चाय बज गए, 4 बज गए ना, तो वो चाय देने गए तो वो उठे नहीं, हिलाया तो हिले ही नहीं, कब चले गए। तो उनकी तो समाधि हो गई ना। देखो क्या सरलता से गए, ना कोई चीखा चीखी करी, ना कुछ हुआ। काय भी बिल्कुल हड्डियां बची थी, कुछ नहीं बचा था, हो गई। हाँ, क्योंकि काय ना मिलने के कारण कहाँ कम हुए? जिनसे काय मिलती है वे कारण कहाँ कम हुए हैं? वो तो रोग के कारण ऐसी अवस्था बनी है। समझ में आया नहीं? कि शांत परिणाम थे, कि परिणाम शांत की तो नहीं कह सकते हैं, परंतु इतना होश ही ज्ञान का नहीं था कि वे कुछ कर सकें। जी हाँ, ज्ञान इतना काम ही नहीं करता था कि साहब अगर सम्यक दृष्टि को हो जाए रोग तो वो अपने होश में पूरा रहता है, देह पे दृष्टि नहीं रखता है। जी हाँ, क्या करता है? हो जाएंगे तो ठीक, नहीं होंगे तो हमारी साधना तो चल रही है। क्या हल्ला नहीं मचाया जाता, हमने समाधि ले ली, हमने समाधि ले ली, हमने समाधि ले ली। हाँ, इसलिए आगम में इसके भी 2 शब्द रखे, एक प्रकाश रूप, एक अप्रकाश रूप। यदि प्रभावना बढ़ रही है तो जरूर कहो सब लोगों को, और यदि इससे कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है तो चुपचाप रहो, तुम तुम्हारी समाधि करो, हल्ला मचाने से क्या लेना देना। कुछ न्याय। सम्यक दर्शन पूर्वक भी यदि कोमा में गया है तो यही भाव उसके चल रहे होंगे। नहीं, हम नियम नहीं बता सकते। हाँ, जैसे अगर हमारे भाव यहाँ रोज दर्शन के और पूजन के और पंच कल्याण के काम चल रहे हैं, हाँ, और हम अपने तन मन धन से लगे हुए हैं, तो नींद में भी पंच कल्याण के ही दिखाई देते हैं। आपको कुछ आया? जैसे देखो, जो यूं ही कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो अंतर मन से काम करते हैं तो उन्हें नींद में भी वही पंच कल्याण की क्रिया, दान लेने के, पैसे रसीद काटने के, तो इसके उसके कौन से भाव चलते हैं उसके? हैं? पंच कल्याण के।
हाँ, और जो खाली औपचारिक करते हैं वे रात भर चिंतन करते हैं कि आज भगवान जन्म कल्याणक का जुलूस दिख जाए सोते में, कुछ भी नहीं होता है, वे वही देखते हैं जो आगे समझ में नहीं। तो जो सम्यक दृष्टि है और अगर कदाचित ऐसे कर्म के विपाक आया तो जो सत्ता में हमेशा के परिणाम है वे चलते रहते हैं। हाँ, ऐसा तो संलेखना और ये समाधि ऐसा अंतर है। समरसी भावा समाधि, सम्यक काय कषाय लेखना, संलेखना। हे भव्य, अब अपन पढ़ते नहीं को, तू सुन, सबसे नहीं कहा, किससे कह रहे हैं? हे भव्य। अब आप कौन हो तो आप समझ जाओ, आप भव्य हैं तो सुनो, हम कब मना कर रहे? दौलत राम जी ने भी कम नहीं कहा, हाँ, उन्होंने भी यही शब्द रखा, ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। एक तो ये बात कही कि हे भव्यो, इसे मन लगा कर सुनो। हाँ, किनको? नहीं, सम्यक दृष्टि को नहीं, भव्यों से बात कर रहे हैं। तो एक विभाजन तो ये कर दिया कि जो भव्य हैं उनको हम मुख्य करके कह रहे हैं, मन थिर आन। ऐसा सुने कि इसलिए सुनो, जो चाहो, भव्य तो सभी, उनको अभव्य दिख कौन रहा है? भैया, जो अपना कल्याण चाहते हैं वे सुनो। क्या क्या सुने, बोलो। जो कल्याण चाहते हैं, तो हे भव्य तू सुन। देखो, अध्यापक को उनको ही पढ़ाने में मजा आता है। किनको? जो अच्छे विद्यार्थी, हाँ, जो हल्के विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाने में उसे भी मजा नहीं आता, फिर वो अपनी बेगा टाल के वो भी चला जाता है। हाँ, आप देख लेना, अध्यापक गण भी अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं होते हैं तो ठीक है। हाँ, हाँ, इसलिए अच्छे बच्चों को पढ़ाने वाले अलग, मध्यम वालों को अलग और जघन्य वालों को अलग। हाँ, जो श्रेणी विभाजन करते कि नहीं, A B C D जो कुछ भी, उसी हिसाब से तो करते हैं कि जो टॉपर बच्चों को इसमें लो, फिर उससे कम वालों को, उससे कम वालों को, ये कि इनको इतना ही पढ़ाओ कि जी पास हो जाएं बस, है और क्या। अब तुम कौन सी कक्षा के हो? केवल पास होने को, माने स्वर्गाधिक जाने को कि मोक्ष पाने को? अरे कहाँ के लिए चाहती हो? इसलिए कह रहे, देखो, समाधि नाम नी कषाय का है। आप कषाय से मरण कर रहे हो कि कषाय के अभाव पूर्वक कर रहे हो? हाँ, कई तो ऐसे मैं धर्मात्मा हूँ और ये हूँ और वो हूँ, तो मैं तो ऐसे ही मरूंगा। हाँ, वो कषाय से मरण कर रहे हैं। कई ऐसे भी मिलेंगे, हे देखो भैया, हमने जिंदगी भर दवाई नहीं खाई, हमको अस्पताल मत ले जाना, क्या इंजेक्शन मत लगवाना, हमने सबका त्याग कर दिया। मैंने कहा अच्छी बात है, जब तुमने सबका त्याग कर लिया तो ये कड़वा चिरायता और त्रिकटु और कटुत्री, ये इनको उबाल के पियो, शक्कर नहीं डलेगी। बोले ये तो बहुत कड़वा होता, हम नहीं पिएंगे। तो मैंने कहा फिर सुई लगवा लो। और फिर हमने कहा नहीं, कड़वा ये बिल्कुल नहीं है, आप चक्के देख लो। हाँ, अरे है कड़वा नहीं है, तो फिर तैयार है। अभी हम अस्पताल को मना कर रहे थे, फिर ये सज्जन आए, बोले पंडित जी आप काहे को लगे हो, देखो स्वास्थ्य ऐसा बिगड़ गया है, हमारा अस्पताल में कमरा है, बेड है, आपका कुछ लगना नहीं है, जैसे आप घर में पड़े वैसे ही अस्पताल में पड़े। हाँ, अरे भाई, जैसे घर में वैसे ही अस्पताल में।
न यहाँ तुम्हें कोई अलग से खर्चा है, ना वहाँ कोई खर्चा है। मैंने कहा तुम दोगे कि नहीं नहीं, वो तो हम काहे को देंगे, वो तो हमारे नाम से जो भी जाता है उसका को न चार्ज हम देते हैं, ना वहाँ लगता है। अच्छा तो फिर चलता हूँ। है नहीं, आप घबराना नहीं, एक बात परिणाम की चल रही है। आपका परिणाम कौन सा था कि वो छेदन भेदन माने उनको वो भय था, काय का, वो इंजेक्शन की सुई का, उनके भय के कारण मना कर रहा था। हैं जैसे वो गंवारों को नहीं समझाते, देख तुम उस तरफ कर ले, हैं अगर तुझे पता लगे तो कुछ बताना। फिर उनने धीरे से लगा लिए, कर लिया, और लग गया, बोले लग गया, पता है, पता ही नहीं लगा। तो बोले तुम तो यूं ही डर रहे थे। तो वो उपचार से डर रहा था कि वेदना के भय से। तो ये आप भी अब समझ लीजिए। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत बातें हैं, आपको अगर अपनी परीक्षा करेंगे तो। शांत परिणामों का है, भेद विज्ञान सहित कषाय रहित शांत परिणामों से मरण होना समाधि मरण है। कौन से परिणाम से? भेद और विज्ञान, ये दो शब्द हैं। कौन सा? अरे भेद माने क्या और विज्ञान माने क्या, बता चुका हूं। वो क्रमवर्ती वो क्रम नियमित का नहीं, भेद और विज्ञान। हाँ देखो, सुव्यवस्थित को विज्ञान कहते हैं, और भेद अब फिर से बता देता हूं, आप चिंता मत करो। भेद कहते हैं दो को पृथक करना। हाँ, तो जड़ को और चेतन को पहले पृथक करना, ये तो है भेद ज्ञान। और राग आदि की उत्पत्ति, उनका परिणमन इत्यादि का व्यवस्थित ज्ञान, नयात्मक होना, इसका नाम विज्ञान। ऐसे भेद विज्ञान पूर्वक देह छोड़ना, ये भेद ज्ञान भेद विज्ञान एक ही अर्थ समझते हैं। सारा जगत पूछ लो आप किसी से भी, शांतिलाल जी, भेद विज्ञान माने भेद ज्ञान, भेद विज्ञान, भेद ज्ञान होना चाहिए। ये सब अलग है, मैं अलग हूँ। अरे तो ये अलग है तो सारा जगत जानता है, तुम ही क्या जानते हो? भेद तो सबको मालूम है। शरीर नष्ट हो जाएगा, आत्मा चली जाएगी, जो रूह कहते वो रूह उड़ जाएगा, शरीर पड़ा रह जाएगा, बहुत सारे, तो वो तो सब वो ही जानते हैं। तुम क्या नया जानते हो? तुम क्या नया जानते हो? तो राग आदि भावों की उत्पत्ति, वीतरागता की उत्पत्ति इत्यादि का व्यवस्थित ज्ञान कि किस भूमिका में किस जाति का राग होगा, कितने अंश की वीतरागता होगी, और उसने अंश में किस जाति का इस शरीर का परिणमन होगा अथवा नहीं होगा इत्यादि, ये व्यवस्थित जानते हो। उस जान पूर्वक इससे भिन्न होकर के आत्म शरीर का छोड़ना, उसका नाम है भेद विज्ञान पूर्वक मरण करना। भेद माने हमेशा भेद दो में होता है। दो भिन्न भिन्न वस्तुएं मिली हुई हों, उनको अलग करने का नाम भेद करना। और विज्ञान का अर्थ होता है व्यवस्थित ज्ञान। क्या, कैसे अलग होगा, किस विधि से होगा, ये सारी बातें उसमें समाहित हैं। हाँ, ऐसे ही नहीं है। तो भेद विज्ञान सहित है। हाँ, नहीं आया समझ। पहले कषाय की बात कही कि कषाय का अभाव, कषाय का अभाव होगा तो क्या दिखाई देगा कि परिणामों में शांति दिखाई देगी। अरे आपको जब कषाय कम होगी तो परिणामों में शांति होगी, शांति होगी तो पृथकता भाषित होगी। हाँ, व्याकुलता में कभी भी भेद नहीं आता, समझ में नहीं आता है। आता है? अरे बताओ ना, भेद करोगे तो फिर व्यवस्थित ज्ञान पूर्वक कार्य करोगे। ऐसे कसाय रहित शांत परिणाम। देखो आ गया वो दोनों को मिलाकर। अब अरे तीसरा वाक्य पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे? हाँ,
निष्कषाय रहित। अब ये तीसरा काहे को दे दिया? अब निष्कषाय कह दिया, शांत परिणाम कह दिया, फिर पुनः कषाय रहित शांत परिणाम का अर्थ क्या? कि कषाय वाले जितने परिणाम होते हैं वे राग द्वेष के ही होते हैं, बंधन वाले ही होते हैं। अरे कषाय से स्थिति अनुभाग पड़ता ही पड़ता है कि नहीं? तो ये निष्कषाय शांत माने क्या? कि धर्ममय परिणाम। कौन सा परिणाम? अरे कौन सा परिणाम? धर्ममय परिणाम। उस धर्ममय परिणाम से मरण होना ये समाधि मरण है। और अभी भी ये जीव ये नहीं समझता है, वो ये समझता है पाठ सुना रहे हैं, वो सुन रहा है, हाँ भर रहा है। ये बात सही है कि मरण अच्छा हो रहा है, कम से कम धर्म में रुचि है। अरे पाठ सुनने में रुचि है, इसका निषेध नहीं करना, परंतु इतने पाठ सुनने मात्र से समाधि हो रही है ऐसा अर्थ नहीं है। समाधि वाले ऐसे पाठ सुनते हैं ये सच है, पर पाठ सुनाते सुनाते या सुनते सुनते देह छोड़ा तो ये समाधि हो गई ऐसा कोई नियम नहीं है। आपका परिणाम कौन सा है? हाँ हाँ हाँ, आप क्यों चिंता करते हैं? अब निष्कषाय माने फिर क्या अर्थ है? आप इस देखो, हम स्थूल बात बता रहे, मुख्य बातें अगर करेंगे तो आप फिर वही की वही बात तकलीफ हो जाएगी। आप महावीर स्वामी के पाठ महावीर चालीसा सुन रहे थे और देह छोड़ा, तो वो भी हनुमान चालीसा सुन रहा था और देह छोड़ा। बात करते हो यार, वो भी बिल्कुल शांत परिणाम से। उसने भी कहा नहीं हमको तो भगवान का नाम सुनाओ, जी हाँ, और तुमने भी यही कहा था। वो भी मोक्ष गए, ये भी मोक्ष गए। बोलो क्या अंतर है? प्रश्न समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ नहीं है? वे संकट हरण को उनकी भी स्तुति करते हैं, हनुमान जी की। हाँ, और नाम ही उनका संकट मोचक नाम है उनका तो है, और तुम पार्श्वनाथ की करते हो। अरे करते कि नहीं करते? तो फिर यहाँ शांत परिणाम का अर्थ कौन सा है? वीतराग परिणाम। अब समझ में आया नहीं आया? शांत परिणाम माने वीतराग परिणाम, पूर्वक देह छोड़ना, इसका नाम समाधि है। संक्षिप्त रूप से समाधि मरण का यही वर्णन है। बस हो गया पूरा वर्णन, हो गया। अब क्या बता दें, बताओ है? विशेष रूप से कथन आगे किया जाता है, आगे करेंगे, माने किया नहीं गया इसमें, अभी यहाँ है नहीं है, नहीं मूल बात तो ये हो गया समाधि मरण। अब क्या समझाने, बताओ क्या शंका हो पूछ लो अब, है? अरे प्रश्न, अरे सोचे थे कोई नहीं लिखा नहीं। विशेष रूप से, अब माने विस्तार से आगे किया जा रहा है, पर है सम्यक ज्ञानी पुरुष का यह सहज स्वभाव ही है कि वह समाधि मरण की इच्छा करता है, उसकी हमेशा यही भावना रहती है। अंत में मरण समय निकट आने पर वह इस प्रकार सावधान होता है। आप सावधान हैं? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आपको कोई असाध्य रोग आया बुढ़ापे में और किसी ने कहा कि इसका इलाज मैं कर दूंगा गारंटी से, आराम हो जाए तो फीस देना, नहीं तो मत देना। ठीक, आप कितने रुपए फीस दे सकते हो? हा? जितनी लगे। फिर ऐसा ही होता है कि नहीं? हाँ, जो लगेगा। हाँ, मकान बेच के भी, हाँ हाँ, आप देखो उपचार कराने में लोगों के मकान बिक जाते और बड़ी परेशानियां हो जाती हैं। हाँ,
और हम कहें हम तुम्हारा गारंटी से इलाज करते हैं, तुम स्वर्ग जाओगे ही जाओगे, लिखवा लो हमसे, कितनी फीस दोगे? बात ध्यान रखना, काहे की? हाँ, महिमा किसकी है? देह की या चैतन्य? बस इतना ही अर्थ में लगाना। देह की महिमा है जीव को के चैतन्य की है? तुम भले ही कितना पाठ बोलते रहो रोजाना, साधर्मी निकट हो, चर्चा धर्म सुनाएं, साधर्मियों से बात कर ले तो है नहीं, ये निकट क्या रखोगे? है नहीं? अरे आपको कुछ फर्क लगा समझ में नहीं? आप कहाँ से बात करते हो? साधर्मियों से है वात्सल्य, तो फिर निकट कहाँ से आ जाएंगे जिनसे वात्सल्य ही नहीं है? तो ऐसा अंत में मरण समय निकट आने पर वह इस प्रकार सावधान होता है जिस प्रकार सोया हुआ सिंह सावधान होता है। शेर सो रहा हो, हवा भी तेज चलती है तो सावधान हो जाता है। हाँ, क्या हो जाता है? यहाँ रोग आ रहा है, सावधान है। अच्छा चलो, पूरे देश भर की बात करेंगे। मैं समझता हूँ कई जैनियों को भी कोरोना तो हुआ होगा, कुछ जैनियों को भी। अरे हुआ होगा, नहीं होता है, नहीं समझा, हुआ होगा। उन बंधुओं से पूछो जब तुम्हें नहीं ठीक हो के आ गए, मैं उनसे ही बात कर रहा हूँ। जो चले गए उनकी बात मत करो, नहीं उनकी बात ही मत करो। अब वो चले गए, वो तो गए। जो लौट के आए मैं उनसे ही पूछता हूँ, भैया जब तुम्हें कोरोना बताया था, कोरोना हो गया है और तुम्हें भी लग रहा था बचना संभव नहीं है, और तुम्हारे बेड के नीचे भी एक बिना चेतन का शरीर पड़ा था, एक पड़ोस की पलंग पर भी पड़ा, पेपरों में पढ़ते थे कि नहीं हैं? और 2-2 दिन हो गए कोई उठाने वाला नहीं था। आपको आ रहा था परिणाम कि मेरा मरण हो, क्योंकि बचना तो है ही नहीं। अब मैं यदि मरण करूं तो निष्कषाय शांत परिणाम से, धर्ममय परिणाम से मरण करूं, ऐसा भाव था तुमको कि बचने का था? अच्छा, जैसा तुम नहीं निंदा में देखो, एक तो निंदा में नहीं, जैसा तुम देह की सुरक्षा के लिए बताए गए अनुसार औषधि का सेवन करते थे, अरे करते थे कि नहीं? कि नहीं करते थे? करते थे ना। क्या ऐसा आगम में बताए अनुसार आत्मा की सुरक्षा का कुछ करते थे कि नहीं करते थे? हाँ, ऐसा हम तो करते थे। तो तुम्हारी भली होनहार है, तुम्हारा नियम से होगा समाधि मरण जाओ, ऐसा हमने तो नहीं किया, तो कोई बात नहीं, एक बार बच गए। अरे अब तो सावधान रखना कि यदि कभी कोई शरीर छूटने जैसा कोई असाध्य रोग आ जाए तो अब हम देह के साथ साथ, ये नहीं कहूँ कि देह की नहीं करना, देह के साथ साथ उससे अधिक महिमा चैतन्य की सुरक्षा की करेंगे। है परिणाम? अरे है कि नहीं है? कि नहीं है कि अब आना चाहिए? ये कभी भूल के ही मत कहना कि नहीं आता तो तुम अभागे और ये हो। अभागे शब्द तुम काहे को बोलते हो? हाँ, बोलते हो? हाँ, पंडित जी ने तो अभागा किसी को ही नहीं कहा। इसी ग्रंथ में अभागा शब्द नहीं कहा, उन्होंने भाग्य ही शब्द कहा और महिमा ही कहा। तो ये देखो उदाहरण क्या है। जैसे किसी रोगी को अमृत पान कराएं और वो ना करे, किसी कोड़ी को, कोड़ी शब्द है शायद अपन पक्का है ना कोड़ी शब्द, कोड़ी को अमृत पान कराएं वो ना करे, दरिद्री को चिंतामणि रत्न दिखाएं वो ना देखे, तो उसके अभाग्य की हमसे महिमा नहीं होती है ना? उनके भाग्य की
अभाग्य शब्द नहीं रखा है टोडरमल जी ने, उनके भाग्य की महिमा। मैंने कहा पंडित जी आपको इतना ज्ञान ही नहीं है, अभाग्य को तुम भाग्य बता रहे और फिर महिमा कह रहे, ये क्या है? हमने तो कहा पंडित जी से, टोडरमल जी से, कि महिमा हमेशा अच्छी की होती है, बुरे की नहीं होती है। अरे महिमा बातें अच्छाई की होती हैं, बुराई की महिमा थोड़ी होती है। हाँ, तो पंडित जी ने हमको जवाब दिया कि पहले एक बात बताओ, ये सब भाग्यवान हैं कि नहीं? पहले तो ये बताओ, ये सब ज्ञान स्वभावी आत्मा हैं कि नहीं? तो इनका भाग्य भी है कि नहीं? लेकिन इनका भाग्य बस उल्टा चल रहा है, इससे बस इतनी सी बात है, तो महिमा तो भाग्य की कहेंगे, अभाग की महिमा हम काय को कहें? कुछ समझ में आया नहीं? हमने पर्याय से देखी कब्रें जो इनको अभागा कहूं। प्रश्न आया समझ में नहीं? किसकी महिमा? उनके भाग्य की महिमा, हमसे तो नहीं होती है। कुछ पकड़ में आ रहा है नहीं? भाग्य माने स्वभाव, भाग्य माने स्वभाव है। तब बोलो महिमा है कि नहीं है? महिमा है अगम, ऐसी महिमा हम आप सबको बने और हम सभी जीवों का मरण समाधि मरण हो, ऐसी मंगल भावना उद्यम हम आप सभी को कल्याण में।